प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जय जय भागवत महापुराण की जय। दिन विदुर उपदेश तब अंधराज को आए, गंधारी धृतराष्ट्र को संग बन गए लिवाए। सूजी बोले, हे शंकर, हे सौनकी, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर आए। उन्होंने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। हस्तिनापुर निवासियों को जब विदुर जी के शुभ आगमन का पता हुआ, तब धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा नगर के बहुत से स्त्री पुरुष उनके दर्शन के लिए आए। विदुर जी सभी के हितैषी, शुभचिंतक और प्रिय थे। सब लोगों ने यथा योग्य उन्हें प्रणाम किया। जब वे नित्य कर्म, भोजन आदि से निवृत्त हो गए, तब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से इस प्रकार कहा, हे चाचा जी, आपने हम सबको पक्षी की भांति पाला पोसा है। समय समय पर हमारी प्राण रक्षा करके आपत्तियों से बचाया है। अपने उत्तम उपदेशों से हम लोगों को सदैव धैर्य देकर सन्मार्ग पर चलाया है। फिर आपने हम लोगों से एकदम स्नेह क्यों तोड़ दिया है? आप किन किन प्रधान तीर्थों का सेवन किया है? उस तीर्थ यात्रा में आपने किस प्रकार जीवन निर्वाह किया है? हे चाचा जी, आप द्वारिका अवश्य गए होंगे। वहाँ पर हमारे आराध्य देव भगवान कृष्ण अपने बंधु बांधवों सहित कुशल तो हैं। यदि आप वहाँ गए न होंगे तो उनके विषय में सुना अवश्य होगा। अजात शत्रु युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर विदुर जी ने उन्हें सब तीर्थों का यथाविधि वर्णन सुनाया, किंतु यदुवंश के विनाश का वर्णन उन्हें नहीं सुनाया। वे जानते थे कि यदुवंश के विनाश का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर को महान क्लेश होगा। वे पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए यदुवंश के नाश का वर्णन सुनाना उचित नहीं समझा। कुछ दिनों तक विदुर जी प्रशंसा से सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडव ऋषि के। मांडव ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया था। इसी कारण वे 100 वर्ष तक शूद्र बनकर रहे। एक समय राजा के दूतों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा था। उन्हीं के साथ मांडव्य ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया, किंतु जब राजा को मांडव्य ऋषि का पता लगा तो उस राजा ने इन्हें सूली से उतरवा कर अपने अपराध की क्षमा मांगी। जब ऋषि यमराज के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यमराज से पूछा कि तुमने मुझे किस पाप में सूली दिलाई? यमराज ने कहा कि बचपन में आपने एक टिड्डे को कुश की नोक से छेदा था, इसी पाप में आपको यह दंड मिला। ऋषि बोले, यह पाप मैंने ज्ञानवश में किया था, इसी का तुमने ऐसा कठोर दंड दिया। अतः तुम इसी कारण 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लेकर मृत्युलोक में रहो। मुनि के श्राप के कारण ही धर्मराज ने विदुर जी का अवतार लिया था। विदुर जी काल की गति को भली भांति जानते थे। उन्होंने अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज, अब भविष्य में बड़ा बुरा समय आने वाला है। आप यहाँ से तुरंत वन की ओर निकल चलिए। यह कराल काल शीघ्र ही आने वाला है, जिसे कोई भी प्राणी नहीं टाल सकता है। आपके पुत्र पौत्र आदि सभी नष्ट हो चुके हैं। उम्र भी आपकी ढल चुकी। वृद्धावस्था के कारण इंद्रियां भी स्थिर हो गई है। फिर आप किस कारण भीमसेन के वचन सुनते रहते हो? आपने इन पांडवों को महान क्लेश दिए, उन्हें मरवाने की चेष्टा की, उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया, उनका राज छीन लिया। फिर भी आप उन्हीं का अन्न खाकर
अपने शरीर को पाल रहे हो। अब आपका काल शीघ्र ही आने वाला है, अतः आप मेरी बात मानकर संन्यास धारण करके शीघ्र ही चुपचाप यहाँ से उत्तराखंड की ओर चल जाइए। विदुर जी के ये धार्मिक वचन धृतराष्ट्र को अति प्रिय और मधुर लगे। उन्हें प्रज्ञाक्षु प्राप्त हो गए। वे शीघ्र ही उस रात को छिपकर गंधारी को साथ लेकर विदुर जी के साथ वन को चले गए। प्रातःकाल संध्या वंदन से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को तिल गौ भूमि स्वर्ण दान करके जब अजातशत्रु युधिष्ठिर अपने चाचा धृतराष्ट्र, विदुर और चाची गंधारी के दर्शन करने आए, तब उन्होंने वहां उन तीनों को न पाकर केवल संजय को ही शोकग्रस्त बैठा पाया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर संजय से पूछा, हे संजय, मेरे पिता धृतराष्ट्र, माता गंधारी और सब पर हित करने वाले विदुर जी कहाँ गए? कहीं भीमसेन ने तो कोई कटु वचन नहीं कह दिया? वे पुत्र शोक से दुखी हो रहे होकर कहीं गंगा में तो नहीं डूब गए? मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ? हाय, वे तीनों कहाँ चले गए? सुत जी बोले, ही सौनक जी, संजय शोक के कारण कातर हो रहा था। उसका कंठ रुका हुआ था। वह अपने नेत्रों से आंसू पोंछकर बोला, धर्मराज, मुझे तुम्हारे ताऊ चाचा तथा माता गंधारी का कुछ पता नहीं है। उन्होंने मुझे अपना कोई भी संकल्प नहीं बताया है। मैं नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए। जब संजय धर्मराज से इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी क्षण वहां पर तुम्बुरु के साथ नारद जी पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें उन देवर्षि को प्रणाम किया और आदर के साथ आसन प्रदान किया। तब युधिष्ठिर बोले, हे देवर्षि, मुझे बताइए कि मेरे ताऊ चाचा और तपस्विनी गंधारी पुत्र शोक से व्याकुल होकर किधर चले गए? नारद जी बोले, हे धर्मराज, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के वशीभूत है और वही सबकी रक्षा करता है। तुम यह समझते हो कि मैं उनकी रक्षा करता हूँ, यह भूल है। तुम संसार को नाशवान मानो अथवा न मानो, अथवा नित्य अनित्य दोनों को मानो, किंतु फिर भी तुम्हें जाने वालों के लिए शोक न करना चाहिए। शोक का कारण केवल स्नेह ही है। इस स्नेह को त्याग दो। यह पंच भौतिक शरीर नाशवान है। यह स्वयं काल के बस में है। इस जगत में एक जीव दूसरे जीव का आधार है। पशु तृष्णा आदि के खाकर जीवित रहते हैं और बड़े जीव छोटे जीवों को खाकर ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण प्राणी एक दूसरे का आहार है। इन सब को जीवन दान देने वाले भगवान इस समय काल रूप होकर उनके नाश के लिए उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण काम समाप्त कर दिया है। जो कुछ शेष है वह भी अब समाप्त किए देते हैं। जब तक वे यहाँ मौजूद हैं तब तक तुम लोग भी यहाँ रहो, फिर तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। हे धर्मराज, तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र, माता गंधारी विदुर के साथ उत्तराखंड में सप्त स्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रहते हैं। वे वहाँ तीनों काल स्नान करके अग्निहोत्र करते हैं। उनके संपूर्ण पाप धुल चुके हैं। अब उनकी संपूर्ण कामनाएं भी शांत हो चुकी है। सदा भगवान के ध्यान में रहने के कारण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तथा अहंकार बुद्धि नष्ट हो चुकी है। उन्होंने अपने को भगवान में लीन कर दिया है। संपूर्ण कर्मों से संन्यास लेकर अब वे ठूंठ की भांति स्थिर हो गए हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे आज से 5वें दिन अपने शरीर को त्याग देंगे। वन में अग्नि लग जाने के कारण वे उसी में भस्म हो जाएंगे। उनकी साध्वी पत्नी गंधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। फिर विदुर जी वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। अतः तुम उनको लौटाने का विचार त्याग दो। ऐसा कहकर देवर्षि नारद तुम्बुर के साथ आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए। धर्मराज ने नारद जी के उपदेश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया। श्री भागवत
मान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही, हर यान यही। जग के मंगल की आरती, जग के आरती। पापियों को पाप से है तारती। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास।